आज टॉपिक क्या है? आज टॉपिक है हमारे संविधान में जोड़े गए कुछ शब्द, और उस शब्द को लेकर एक बार फिर से राजनीति शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में संघ प्रमुख मोहन भागवत के बाद दूसरे नंबर पर, या ये कहिए दूसरे सबसे ताकतवर नेता सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने एक बयान दिया है। इस बयान से विपक्ष के सभी बड़े नेता आग बबूला हो गए। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर आयोजित एक प्रोग्राम में बोलते हुए दत्तात्रेय होसबोले ने यह कहा कि आपातकाल के दौरान भारत के संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द जोड़े गए थे, सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म। ये शब्द पहले नहीं थे, इनको निकालने का प्रयत्न फिर हुआ ही नहीं। क्या ये रहना चाहिए? ये विचार होना चाहिए। जो संविधान बाबा साहेब ने बनाया था उसमें ये दोनों शब्द नहीं थे। जैसे ही ये बयान सामने आया, कांग्रेस के साथ अधिकतर विपक्षी नेताओं ने इसे संविधान पर हमले से जोड़ दिया। कांग्रेस ने कहा कि यह बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की साजिश का हिस्सा है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा, देश के सबसे बड़े जातिवादी और नफरती संगठन आरएसएस ने संविधान बदलने की बात कही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आगे आए। उन्होंने कहा, बीजेपी सिर्फ सरकार बनाने के लिए संविधान देखती है, चलाने के लिए नहीं देखती है। और विपक्ष को लगता है कि दत्तात्रेय होसबोले ने जो बयान दिया है वो संविधान के खिलाफ साबित करके ये जो विपक्ष है वो सरकार को फिर से संविधान विरोधी घोषित कर सकता है। लेकिन जो बयान दत्तात्रेय ने दिया है उसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या है, आप ये जानते हैं? भारतीय संविधान की दो प्रस्तावना, जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, आपके सामने रख ली। एक मेरी दाईं तरफ है, एक मेरे बाईं तरफ। 26 नवंबर 1949 को जिस संविधान को बाबा साहेब अंबेडकर सहित कई स्वतंत्रता सेनानियों ने तैयार किया था, उसकी प्रस्तावना का पहला वाक्य क्या था? We the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign democratic republic। इस प्रस्तावना को दिसंबर 1976 में बदल दिया गया और जो नई प्रस्तावना तैयार की गई उसका पहला वाक्य पढ़ रही हूं। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। दो शब्द जोड़े गए, यानी बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान की आत्मा को ही दिसंबर 1976 में बदल दिया गया और उसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द जोड़ दिया गया। और यह बदलाव किसी चुनी हुई सरकार ने नहीं किया, बल्कि आपातकाल के दौरान चुनी हुई सरकार का जो कार्यकाल बढ़ता चला गया था, जो खत्म हो चुका था, तब उसे 1 साल के लिए जो बढ़ा दिया गया था, तब इसमें यह बदलाव किया। संविधान की प्रस्तावना को उसी बढ़े हुए कार्यकाल में बदला गया। दिसंबर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद, ये दोनों शब्द जोड़े गए। अब सवाल ये उठता है कि हमारा संविधान हर पन्ने में धर्मनिरपेक्षता की बात कहता है। समाजवाद तो हमारे देश की नींव ही रही है, जिससे हमारे खुद बाबा साहेब अंबेडकर और दूसरे विद्वानों ने तैयार किया था। फिर प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द क्यों जोड़ा गया? और अगर जोड़ भी दिया गया तो क्यों दत्तात्रेय होसबोले आज की तारीख में कह रहे हैं कि इस पर विवेचना होनी चाहिए? संविधान निर्माण के वक्त आपको पता है, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद, इन दोनों शब्दों को लेकर चर्चा हुई थी। आपको पता है, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में जोड़ने पर चर्चा की गई थी और वो जो बातचीत हुई थी, उस बातचीत की कॉपी यहां पर मेरे पास मौजूद है। ये सारी की सारे जो पन्ने इस वक्त मैं लेकर बैठी हूं,
इसमें बकायदा प्रोफेसर केटी शाह ये प्रस्तावना लेकर आए थे कि हमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता ये दोनों प्रस्तावना में जोड़ देने चाहिए। 15 नवंबर 1948 संविधान सभा की बहस के दौरान प्रोफेसर केटी शाह और एच.वी. कामत ने संविधान के अनुच्छेद 1 के बजाय प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ने की बात कही। तब सुनिएगा गौर से, तब बाबा साहेब अंबेडकर ने खुद खड़े होकर कहा कि मैं केटी शाह के संशोधन के साथ नहीं हूं, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। उसके बाद बाबा साहेब अंबेडकर ने अपने इस फैसले के पीछे लंबा तर्क पेश किया और वो प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। अब गूंज में आज जो सवाल है वो यही कि संविधान में बड़े बदलाव करके कांग्रेस ने फिर बीजेपी पर संविधान विरोधी होने का आरोप कैसे लगा दिया। ये बड़ा बदलाव, आत्मा को बदलने का बदलाव किसने किया था? और अगर जिसने किया है उस पार्टी का अध्यक्ष जब ये कहता है कि बाबा साहेब के संविधान को ये लोग खत्म कर देना चाहते हैं, तो सवाल उठना लाजमी है कि बाबा साहेब के संविधान को बदला तो फिर बदला किसने? शुरू करते हैं गूंज। सारे खास मेहमान इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजीव झा जी आपको दिखाई दे रहे हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव साहब आपको दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फराज किदवई साहब भी आपको दिखाई दे रहे हैं। और एलजेपीआर के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरविंद कुमार वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इस वक्त आपको भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा भी दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में इस पूरे के पूरे मसले पर राकेश सिन्हा जी आपसे करना चाहती हूँ। ये जो दत्तात्रेय हसबुल्ले ने कल बयान दिया है उसके माने क्या है? वो ये बयान देकर क्या किस तरह की बहस छेड़ देना चाहते हैं? देखिए, वास्तव में यह जो विवाद है, जो कांग्रेस पार्टी इसको विवादित बनाने की कोशिश करे, उसको मैं कहता हूँ इंदिरा का संविधान बनाम बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान। जो आपने आरंभ में कहा कि केटी शाह ने फेडरल, सेकुलर, सोशलिस्ट 3 शब्द को लाने की बात कही थी और बाबा साहब अम्बेडकर ने तर्क के साथ, तथ्य के साथ इसको खारिज कर दिया था। उस तथ्य और तर्क के सामने केटी शाह नहीं टिक पाए। 2 बात मैं पूछना चाहता हूँ, दत्तात्रेय जी ने क्या कहा? इस पर फिर से विवेचन होना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। क्यों रिव्यू करना चाहिए? तो किसी भी नई पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को हम किसी खास विचार में बांधकर नहीं रख सकते, किसी आर्थिक विचारधारा में बांधकर नहीं रख सकते। तो सिन्हा साहब, कांग्रेस का ले लीजिए, फिर विपक्ष यही कहेगा ना कि आप संविधान में बदलाव की कोशिश कर रहे हैं। जो आरोप वो लगातार आपके सामने रख रहे हैं, आप पर लगा रहे हैं कि ये लोग जैसे ही मेजॉरिटी के साथ आए, ये लोग संविधान को बदल देंगे। उनसे पूछिए कि जब आर्टिकल 42 का अमेंडमेंट आ रहा था तो संसद में कितने लोग उपस्थित थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी कहाँ थे? लाल कृष्ण आडवाणी जी कहाँ थे? चौधरी चरण सिंह कहाँ थे? मोरारजी देसाई कहाँ थे? चंद्रशेखर जी कहाँ थे? पीलू मोदी कहाँ थे? सबके सिर्फ जेल में थे। पूरे विपक्ष को जेल में डालकर संसद की सीमा को 5 साल से 6 साल करना, कार्यावधि को 6 साल कर देना, 42वां संशोधन लाना। जिस वक्त धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा जा रहा था, रुबिका लियाकत जी, हाँ, उस वक्त क्या हो रहा था? तुर्कमान गेट पर मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा था, मुसलमानों के दुकानों को तोड़ा जा रहा है। आप देखिए, एक तरफ ये कहते हैं भारत धर्मनिरपेक्ष है, बिना कोई नोटिस भेजे, बिना कोई कारण का मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा था। देश में 6 मिलियन यानी 62 लाख, लगभग 63 लाख लोगों का नसबंदी, जबरन नसबंदी किया जा रहा था। तो जिस देश में लोकतंत्र नहीं था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा डेमोक्रेसी वाज अरेस्टेड, जब लोकतंत्र ही जेल के अंदर बंद था, उस वक्त सरकार संविधान बदल रही थी। बाबा साहब अम्बेडकर पर स्वतंत्र भारत में सबसे घातक प्रहार कांग्रेस पार्टी ने किया। आप जो कह रहे हैं, जिस हालात में ये 2 शब्द जोड़े गए थे उस पर अगर विवेचना होनी चाहिए, तो शक्ति सिंह यादव जी, उसमें ये सवाल फिर खड़ा हो जाएगा कि ये 2 शब्द धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद, इसके लिए तो अम्बेडकर जी ने पहले ही, जब चर्चा हो रही थी सदन में, इसके ऊपर बहुत गंभीर चर्चा हुई। और फिर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दरमियान जिस तरीके के ये संशोधन किए, ये 44वां जो संशोधन किया है,
अगर इसको मान लीजिए बदलने की सोच भी रखें, तो कौन सा बदलाव ज्यादा गंभीर था? बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को बदल देना खतरनाक था कि उसे वापस बाबा साहेब के संविधान की तरफ ले जाना खतरनाक है? दोनों में से कौन खतरनाक है? रूबिका जी, आप जानते हैं कि देश में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी बाबत इसमें बदलाव की गई, इसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता इस देश की जरूरत थी और जरूरत के अनुकूल धर्मनिरपेक्षता शब्द प्रस्तावना में लाया गया, ये मूल आत्मा में आया गया। समाजवाद इसलिए लाया गया कि सामाजिक आर्थिक समानता की बात थी और इसको लेकर के समाजवाद शब्द को भी जोड़ा गया। जो डिस्पैरिटी है इस देश के अंदर में, गरीबी, पिछड़ों में, दलितों में, हर वर्गों में, उसको एक अवसर देने की बात समाजवाद का था और उसको उसमें समाहित किया गया। हम तो कई बार पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर जी के बयान को जो सदन में उन्होंने दिया था उसे पढ़ाना हो। इसी समाजवाद पर उन्होंने डिटेल में कहा था कि लोकतंत्र में जनतंत्र पर आप किसी तरह की कोई पॉलिसी नहीं थोप सकते हैं। कल को यही समाजवाद से बेहतर कुछ और आ जाएगा तो हम उस वक्त की कैसे जो है सोच सकते हैं, उसके बारे में फोर्सी कैसे कर सकते हैं? देखिए, नहीं, अलग व्याख्या इसकी हो ही नहीं सकती है। सबसे बड़ा सवाल है कि जो राजनीतिक दल हैं या देश की जो हुकूमत है काम क्या करती है, किसके लिए? आमजन के लिए काम करती है। अगर आमजन के लिए काम करती है तो आमजन में अगर एक गहरी खाई है उसको जुड़ना, उसको आगे लाना, ये पहला कर्तव्य भी है। संविधान से छेड़छाड़ की मंशा भारतीय जनता पार्टी की पहले से रही है। शक्ति जी, मैं आप जो पूरी बात सुन लीजिए, खंड अगर तोड़ेंगे। हाँ, नहीं, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी। बस मैं ये कह रही हूँ, आपने जो भी शब्द कहा है, अब तक जो भी बात कही है, जो मूल है उसका वो ये है कि समाजवाद तो होना ही चाहिए राष्ट्र में, किसी भी राष्ट्र के लिए, कि भाई सबके सब जो है, एक अन्न का दाना जो है वो आखिरी आदमी तक पहुंचना चाहिए, ये हम सबका उसूल होना चाहिए। इससे कोई डिसएग्री नहीं कर रहा है। लेकिन खुद बाबा साहेब ने कहा था समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये तो हमारी आत्मा है। अच्छा, दोनों बात आप ही कर रहे हैं। आत्मा है तो आत्मा में समाहित हो गई। आत्मा अमूमन आत्मा में ही समाहित होती है, ये जान लीजिए। अब मूल आत्मा धर्मनिरपेक्षता है। धर्मनिरपेक्षता इस देश की मांग है क्योंकि इस देश के अंदर में कई धर्मावलंबियों हैं। तो बाबा साहब ने क्यों नहीं उसे ऐड किया? और बाकी सब जो थे उन्होंने क्यों नहीं ऐड किया? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने ये कहा कि ये तो है, ऑलरेडी है। हाँ। तो इसको एक कानूनी अमली जामा समय के अनुसार अगर पहनाया गया, क्योंकि उन दिनों उन जवानों में इस तरह की भावनाएं नहीं उभारी जाती थी, इस तरह के खेल नहीं होते थे। तो आप कह रहे हैं कि ये जो संविधान में बदलाव है वो बेहतरी के लिए ही हुआ था? नहीं, एक मेरी बात, पूरी बात सुन लीजिए रूबिका जी। मैं बहुत सहजता के साथ कहना चाहता हूँ, संविधान की मूल आत्मा से छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ने कई अवसरों पर कई बार इन बातों को जोड़ देकर के कहा कि संविधान में बदलाव की जरूरत है। ये तो बंच ऑफ थॉट थोपना भी चाहते हैं। जिनका योगदान देश की आजादी में जिन संघों का रहा नहीं है एक दिन का, वह भी ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। जिनके आज भी एक तथ्य ये तो आप शक के आधार पर कह रहे हैं कि हमें इनकी नीयत पर शक है, वो भी बोलते हैं। मैं शक्ति जी आपसे एकदम डिटेल, पॉइंटेड, क्रिस्प सवाल पूछ रही हूं कि आपने कहा कि आत्मा के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आत्मा के साथ, प्रस्तावना आत्मा होती है संविधान की, उसके साथ छेड़छाड़ की गई और आप कह रहे हैं कि नहीं उस वक्त ये जरूरत थी। अब आज को अजय आलोक की पार्टी कुछ और बदलाव कर देगी संविधान की प्रस्तावना में, तो आप कहेंगे कि ये नहीं, समय की जरूरत थी और इसीलिए जो अब वो कह रहे हैं वो नेशनलिस्ट जोड़ेंगे, तो आप कहेंगे नहीं इस बात की जरूरत है इसीलिए हम कर रहे हैं? नहीं, सुनिए, इस देश के जो नागरिक है ना, जन भावनाओं का ख्याल सदैव की गई है और एक बात के बाद कोई चीजें लकीर भी नहीं होती है। लेकिन इस देश के अंदर में जो हालात हैं, उन हालातों में इन शब्दों का अलग व्याख्या करके इसको मूल जगह से
विस्थापित करने की अगर कोई कोशिश करेगा ओके, स्वीकार नहीं किया अजय आलोक जी इसका जवाब दे दीजिए। मैं आती हूँ, नंबर 2 मैं शक्ति जी देखिए ना, 3-4 लोग और अभी हैं, आपसे मेरी लंबी इस पर चर्चा हुई। अजय आलोक जी आपने सुन लिया, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अगर किसी तरह का कोई बदलाव होता है, लेकिन उस वक्त जो बदलाव हुआ वो समय को देखते हुए हुआ है। आप क्या उम्मीद करती हैं बिल्ली शेरनी से लड़ने जाएगी? राजद की हालत अभी बिल्ली जैसी हो गई है। आज से 50 वर्ष पहले जब इमरजेंसी लगा था, कांग्रेस पार्टी ने लगाई थी, तो इसी इमरजेंसी में लालू यादव को जेल भेजा गया था, उनको पीटा गया था, यातनाएं दी गई थी। लालू जी ने अपनी बेटी का नाम तक मिसा रख दिया। लेकिन समय देखिए और राजनीतिक समय देखिए, आज उस कांग्रेस की आलोचना करने में इनकी जबान लड़खड़ा रही है। बाबा साहब की आत्मा, बाबा साहब का संविधान, संविधान की आत्मा होती है प्रियम्बल। प्रियम्बल से छेड़छाड़ करके बिना विपक्ष के इसे संसद से पारित करवा लिया जाता है। विपक्ष के नेता जेल में ठूसे जाते हैं और इसे संसद से पारित कर दिया जाता है। उसकी निंदा भर्त्सना करने की जगह शक्ति यादव से एक शब्द नहीं निकल रहा है। और कहते हैं कि उस वक्त के समय की जरूरत थी, इमरजेंसी में इसी चीज की जरूरत थी। तो लालू यादव क्यों इमरजेंसी का विरोध कर रहे थे? मुलायम सिंह यादव क्यों इमरजेंसी का विरोध कर रहे थे? मतलब मुझे आश्चर्य लगता है कि राजनीतिक रूप तो बदलता है, लेकिन अपना मौलिक चरित्र क्यों बदल दिया? ओके, 20 सेकंड में समाजवाद की बात करने वाले कब परिवारवाद की चर्चा चलेगा? आप कांग्रेस के खिलाफ हुआ करते थे, आज चूंकि कांग्रेस के साथ है तो आपने वो दौर भुला दिया। रुबिका जी, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी अज्ञानता भरी बात कहेंगे। हमारे नेता का सीधे उत्पन्न ही हुआ है आंदोलन से, और मैं उस दिन के आपातकाल का कल भी और आज भी हमने उसको अलग दृष्टिकोण से देखा था और आज भी देखते हैं। लेकिन आज अघोषित है, यह भी मैंने कहा, और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, नए पीढ़ी के लोगों ने और कई नेताओं ने उस पर खेद ही प्रकट किया। मैंने कभी जायज नहीं माना और न जायज मानता हूं। सवाल यहाँ संविधान की मूल आत्मा की हो रही है। आप इमरजेंसी के सवाल पर जो हुआ, हमारा स्टैंड पहले से साफ है। इमरजेंसी गलत था, आज भी कहूंगा, 100 बार भी कहूंगा, लेकिन सवाल संविधान की मूल आत्मा से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के छेड़छाड़ की बात हो रही है, जिनका कभी अभी इनका क्या योगदान है जो बाबा साहब की बात कर रहे हैं? इन्होंने तो बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ने वाले की जमात है। एक दलित मुख्यमंत्री के मंदिर में जाने के बाद मंदिर धोने वाले जमात के लोग हैं। कुछ चीजें ना मैं क्लैरिटी के साथ, यहाँ हमारे साथ झा साहब भी बैठे हुए हैं और हमारे साथ अरविंद वाजपेयी जी भी बैठे हुए हैं और फराज की हालत बड़ा विचित्र है। हाँ। विश्व की बड़ी पार्ट कहता है 43 वाले विधायक के सामने बिल्ली बन करके नतमस्तक बने हुए बिहार में। अब इनकी तो विचित्र स्थिति है ना। बाबा साहब की तस्वीर को अपने पैरों में लेके कौन बैठा हुआ था? छिन गई है। बाबा साहब की तस्वीर अपने पैरों में रख के कौन बैठा हुआ था? आप देखो, आरजेडी ऑफिस में कुएं के डब्बे में बाबा साहब की तस्वीर किसने फेंकी थी? उनका आपने कुएं के डब्बे में बाबा साहब की तस्वीर किसने फेंकी थी आरजेडी ऑफिस में? आपका भाजपा का डीएनए का वही है जो अंबेडकर विरोधी की नीति। अरे हमने तो पंचतीर्थ बनवाया, वही है, हमने तो पंचतीर्थ बनवाया। लंदन में भी बाबा साहब को स्थापित किया। अरे आपने तो मूर्तियां तोड़ी। अपना एक काम बताइए ना, आपने तो दलितों का नरसंहार किया, चाहे 12 नरसंहार हो, लक्ष्मणपुर बाकरे नरसंहार हो, दलितों का नरसंहार आपके जिम्मे आता है। आपके गृह मंत्री ने बोला आप नरसंहार। अरे बाबा साहब की तस्वीर पैरों में क्यों? जवाब नहीं दिया अभी लालू यादव ने। रिश्ता रख करके ये बंच ऑफ थॉट वाले लोग, ये गोडसे वाले लोग हमको सिखा रहे हैं। सर बंच ऑफ थॉट ये इमरजेंसी और आज की तुलना कैसे हो जाएगी? मैं फिर आपसे कह रही हूं, आपको ये लोग नापसंद हैं। आपको भी देना पड़ेगा। मैं शक्ति जी प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। शक्ति जी रुकिएगा, आप जवाब चाहते हैं, अजय आलोक उसका जवाब दे देंगे। 3 और मेहमान, फराज किदवई साहब, ये देखिए, एक हृदय नारायण सिंह है जो पूछ रहे हैं मुझसे, रूबिका जी इमरजेंसी लगाने वालों का आज साथ देने वालों से जरा पूछिए कि उस समय ये बार बार कहते हैं कि जन भावना के तहत जो है फैसले लिए जाते हैं, तो ये जन भावना के तहत संशोधन किया गया था। जो संशोधन इंदिरा गांधी ने उस समय किया था वो जन भावना के तहत किया था। रूबिका जी देखिए, यहाँ पर सिन्हा साहब बैठे हुए हैं, राकेश सिन्हा जी, और इनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छे से चर्चा करते हैं डिबेट। अभी राकेश सिन्हा जी ने बात की रिव्यू करने की, तो मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन अब आपने क्योंकि मुझसे पहला सवाल इमरजेंसी पर कर दिया है, तो मेरे हाथ में ये एक किताब है आरएसएस के ऊपर, एजी नूरानी साहब की, इसके पेज नंबर 177 पर लिखा हुआ है
कि 10 नवंबर 1975 को देवव्रत साहब इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखते हैं और उसमें लिखते हैं कि लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू एज 5 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैव डिक्लेयर्ड द वैलिडिटी ऑफ योर इलेक्शन। और उसके बाद में 10 चिट्ठियों की इसके बाद में जिक्र है, जिसमें काफी टाइम लग जाएगा अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा ये। दूसरी बात, अभी आपने संविधान की करी, मेरे हाथ में ये इतना बड़ा संविधान है और ये उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने विधायकों को ये संविधान गिफ्ट किया है रूबिका जी। इस संविधान के अंदर ये थोड़ा सा मुझे समय आपको देना पड़ेगा, ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी की फोटो है और विधानसभा अध्यक्ष जी की। इसके बाद में इसकी जो प्रस्तावना है रूबिका जी, इस प्रस्तावना में हमको जरा से दिखा दिए कि सोशलिस्ट और सेक्युलर कहां पर आ रहे हैं। आप अपनी रिसर्च टीम से बोलिएगा कि किसी भी विधायक को फोन करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जो विधानसभा में विधायकों को जो संविधान दिए गए हैं उसकी एक कॉपी मंगवाइए। तो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे तो चलिए एक लोकतांत्रिक तरीके से सोशलिस्ट और क्या नाम है सेक्युलर शब्द जोड़ा गया था। आज ना कोई संसद बैठी ना कुछ बैठा और इस संविधान से सोशलिस्ट और सेक्युलर गायब है। और ये ओरिजिनल संविधान है, मैंने आपको इसमें मुख्यमंत्री जी की उठा भी नहीं पा रहा हूं, इतना भारी है, मुख्यमंत्री जी की फोटो में दिखा दी है। खैर चलिए छोड़िए, नहीं अब नहीं छोड़िए, नहीं इसी पर रहते हैं। सिन्हा साहब इसका जवाब देंगे, लेकिन अरविंद वाजपेयी जी जो है वो इस वक्त आपकी किसी भी बात से सहमत होते हुए नजर नहीं आए। अरविंद वाजपेयी जी वो कह रहे हैं कि संविधान को देखिए तो फोटो चिपका के उसमें से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द ही हटा दिया प्रस्तावना से। अरे 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 रूबिका जी ये गुमराह कर रहे हैं। देखिए जो कॉपी डिस्ट्रीब्यूट की है वो ओरिजिनल कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, पार्लियामेंट में भी की गई हैं, जहाँ की ये सेकुलर और सोशलिज्म शब्द नहीं था। प्लीज अंडरस्टैंड, ये तो सब कह रहे हैं कि अमेंड करके डाला गया है, तो अमेंडमेंट जब किया गया वो एक विषय है। अरविंद जी प्लीज दर्शकों को एक बार क्लियर कीजिए, जब आप कहते हैं ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल मतलब जो बाबा साहेब अम्बेडकर वाली थी जी, 76 से पहले का। ये तो आप सब लोग कह रहे हैं कि 76 में अमेंडमेंट होके आया है, ये शब्द तो 76 में जोड़े गए हैं। सवाल ये है कि क्या 76 में सही तरीके से जोड़े गए या नहीं जोड़े गए, नंबर 1। नंबर 2, क्या समाजवाद और सेकुलरिज्म और धर्मनिरपेक्षता से क्या समाज को नुकसान है, ये सोचना पड़ेगा। देखिए चीजों को समझना पड़ेगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय है। और एक व्यक्ति के बयान से क्या चीजें बदल जाएंगी। एक व्यक्ति ने अपना बयान रखा, देखिए डेमोक्रेसी में सोशलिज्म और ये धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म ये गहना होती है डेमोक्रेसी का। इसके अलावा व्यवस्थाएं हैं, पूंजीवादी है, समाजवादी है, कम्युनिज्म है, ये 3 व्यवस्थाएं हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में जब बात करेंगे तो समाजवाद भी होगा, सेकुलरिज्म भी होगा। अब दूसरी बहस है क्या ये बदल जाएगा। ये किसने बात कही है कि बदल जाएगा, बदलने की तो बात कोई नहीं कह रहा। एक आदमी ने कहा कि चर्चा करिए। अच्छा, ये तो विपक्ष भी रोज डिमांड करती है, क्या ये जी पार्लियामेंट में चर्चा करिए, चाहे ये अपना ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा करिए, चाहे मणिपुर पे चर्चा करिए। चर्चा होना एक विषय है, नियत खराब होना दूसरा विषय है, बदलाव करना तीसरा विषय है। क्या बदलाव हो गया? क्या किसी ने, सरकार ने जी बदलाव हो गया? सवाल पूछिए। मैं अजय जी क्या दिखा रहे हैं आप ये सर? ये दिखा रहा हूं बाबा साहब की तस्वीर लालू जी के पैरों से निकल के बाकी कूड़ों के सामने रख दी गई। ये आरजेडी ऑफिस का दृश्य है, देख लीजिए, आपके दर्शक भी देख लें। ये है बाबा साहब का सम्मान। ये कब की तस्वीर है? यहाँ पे ड्रामाबाजी कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। ये देखिए आरजेडी के लालू जी के घर की तस्वीर है, जब बाबा साहब के तस्वीरों को भी कूड़ेदान के साथ रख दिया गया। ये वीडियो है उसका, ये मेरा वीडियो नहीं है, लालू जी के घर का जिसमें रहते हैं, जहां पे लोगों से मिलते हैं, वहां का वीडियो है। पता नहीं कि फर्जीवाड़ा में एआई के जमाने में इन लोग कहां किसको किसको जोड़ करके, एआई का फर्जीवाड़ा नहीं है, ये वीडियो पूरा सर्कुलेटेड है, पता ही नहीं। ये बाबा साहब का सम्मान। पता नहीं है कि इस सच में इतना ड्रेल हो जाना मुझे समझ से परे लगता है। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, एक बात रूबिका जी मैं जानना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात वाजपेयी जी, एक सेकंड शक्ति जी, जितना वक्त आप निकाल कर आए हैं, संजीव जी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्लीज यादव जी बहुत गड़बड़ी हो जाएगी। मैंने सबका ओपनिंग रिमार्क लिया है, मैं संजीव झा जी को ओपनिंग रिमार्क में। प्लीज रूबिका जी, मैंने कभी
मैंने कभी नहीं कहा, एक सेकंड की बात इसलिए मैंने कहा कि वाजपेयी जी ने एक बात कही, ओरिजिनल, क्या उसके बाद डुप्लीकेट हो गया संविधान? ओरिजिनल और डुप्लीकेट क्या सरदे रामविलास अरे शक्ति जी वो ये कह रहे हैं कि ओरिजिनल बाबा साहेब का और उसके बाद अमेंडेड, उसमें संशोधन किया गया, संशोधित। अब मैं जा रही हूं, यहाँ पर संजीव झा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, ऑल राइट, संजीव जी, श्रीपी मावलंकर जी को आप जानते होंगे सर। ये मैं आपको 1976 का पढ़ के बता रही हूँ, जब आपस में चर्चा हो रही थी संसद में। उन्होंने कहा संविधान के 44वें संशोधन विधेयक को पेश किए जाने का मैं विरोध करता हूँ। मैं ये संवैधानिक, कानूनी और राजनीतिक कारणों से कह रहा हूँ। सरकार की ओर से 1975 में संविधान के 25 वर्ष होने के अवसर पर कहा गया था कि हमारे बुनियादी सिद्धांत बहुत अच्छे हैं। उस समय संविधान के निर्माताओं की बहुत प्रशंसा की गई। अब एक वर्ष में ऐसी क्या बात हो गई कि इतने विस्तृत संशोधन की आवश्यकता हो गई? ये जब ऐड किया गया था सर, मुझे ये बताइए, उन दो शब्दों के ऐड करने पर या पुराने ओरिजिनल के जाने पर किसी तरह की आपको आपत्ति होगी? देखिए, मैं तो सबसे पहले कहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि संविधान में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द ना रहे तो पहले सब इस्तीफा दे दीजिए और उसके बाद इस मुद्दों को लेकर लोगों में जाइए, वोट मांग के दिखाइए और फिर तय कर लीजिए। भाई अभी 2024 में इनके लोग कहते थे ना कि 400 पार हो जाएगा तो संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। कई लोगों ने कहा, जनता ने औकात बताई ना, 240 पर आकर सिमट गए। तीसरी बात, एक बात बताइए भाई, 42 अमेंडमेंट की बात हो रही है, 77 इसकी सरकार बनी थी और तब जो अमेंडमेंट हुआ था 44, तो उसमें बहुत सारी चीज़ वापस से ली गई थी, तब क्यों नहीं उठाया? बस सरकार तो इनकी थी, ये अलायंस पार्टनर थे, क्यों छोड़ दिया? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कई सारे पिटीशन लगे, सारे पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। तो क्या बीजेपी सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती है? और अगर आप सोशलिस्ट हटाना चाहते हैं तो क्या कैपिटलिज्म ऐड करना चाहते हैं, पूंजीवाद लाना चाहते हैं देश में? कर तो आप वही रहे हैं। आपको कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाना है, इसलिए आपको ये जो समाजवाद शब्द है वो आपको रोक रहा है। आप पूंजीवाद लाना चाहते हैं, सब कुछ रेल, एक को भेल, सी पोर्ट, एयरपोर्ट, सब तो एक ही आदमी को दे रहे हैं। तो बाबा साहब का संविधान आपको रोक रहा है। जब बाबा साहब का संविधान आपको रोक रहा है तो आप कहते समाजवादी हटा दो। क्या इस देश को सीरिया बनाना चाहते हैं आप? दो धर्मों की लड़ाई करना चाहते हैं? नहीं, तो मैं समझ बाबा साहब को, भाई बाबा साहब आपको, अगर आप पढ़े संजीव जी, आपने जो सवाल 15 नवंबर 1948 सभा में बाबा साहब ने कहा था, संजीव जी मेरी बात सुनिए, द स्टेट शैल ऑब्स्क्योर न्यूट्रलिटी इन रिगार्ड टू रिलीजन। तो और मैं धन्यवाद करता हूं कि एलजेपी के प्रवक्ता ने इनको आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि भाई डेमोक्रेसी कैसे हटा दोगे आप, बताएं भारतीय जनता पार्टी। ओके, अब संजीव तो जी, मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब से, संविधान से नफरत है। डे वन से हम कह रहे हैं कि उनको खत्म करना चाहते हैं। अरे भाई, आप लोग बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, अंडरस्टैंडेबल, आप लगाइए, पर आप मुझे ये नहीं बता पा रहे हैं कि इंदिरा गांधी सही कि अंबेडकर सही? आपको दोनों में से एक को चुनना होगा ना। संजीव झा जी, चुनिए ना। मैं आपके सामने एक ऑप्शन रख रही हूं, ओरिजिनल संविधान, जिसमें बकायदा चर्चा हुई और केटी शाह ने यह कहा कि ये दो शब्द जोड़े जाने चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर ने जिक्र करते हुए कहा कि अनुच्छेद 31 में ये सारी की सारी चीजें मेंशन है, हमें जरूरत नहीं है इसको ऐड करने की, और वो प्रस्ताव गिर गया। किस चीज का प्रस्ताव सर? ये कि इसमें धर्मनिरपेक्ष जोड़ा जाए और दूसरा समाजवाद जोड़ा जाए। केटी शाह ने इन दोनों शब्दों का यूज किया। तो अब मुझे बताइए, इमरजेंसी में बगैर लोगों की राय शुमारी के इन दोनों शब्दों का संविधान की आत्मा में जोड़ दिया जाना सही कि बाबा साहेब अंबेडकर का ओरिजिनल प्रस्तावना वाला संविधान सही? चुनिए। देखिए, इस देश के 3 इंपॉर्टेंट पिलर हैं और जुडिशरी और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बार बार कहा है कि प्रस्तावना का हिस्सा सेक्युलर भी है और सोशलिस्ट भी है। और रही बाबा साहब की ओपिनियन की, तो बाबा साहब ने समाजवाद के बारे में भी क्लियरली संविधान सभा में कहा कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। मेरा सवाल सिर्फ ये था, रिलीजन की जहां तक बात थी कि इंदिरा गांधी का बदलाव करना सही कि अंबेडकर जी का और उनके बाकी साथियों का पहला ओरिजिनल प्रस्तावना संविधान की आत्मा के सहित वो सही?
आप चुनिए ना। अच्छा, मैं आपको कह रहा हूं कि चाहे रिलीजन की बात हो चाहे समाजवाद की बात हो, दोनों की बात बाबा साहब ने संविधान सभा में की। एक बात। दूसरी बात कि अगर ये हटाना ही चाहते बाबा हैं तो साहेब कहा ने ना, पहले बिल्कुल आपने क्लियर इसी शब्दों संविधान में का संजीव शपथ जी लिया। कहा था, मैं पढ़ के आई हूं, क्लियर शब्दों में संजीव जी ये कहा था, कोई नहीं रोक रहा आपको। ओके, लेकिन संजीव जी, बाबा साहेब ने ये कहा था कि प्रस्तावना में इन दोनों शब्दों की जरूरत नहीं है। समाजवाद के लिए मैं आपको कह रही हूं, पढ़िए, आप उस पूरे भाषण को पढ़िए। उसमें वो ये कह रहे हैं कि संशोधन, माफ कीजिएगा, जो संविधान में 31 हमारा जो आर्टिकल 31 का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि देखिए उसमें बकायदा 4 बिंदु हैं। अनुच्छेद 31 ये 4 बिंदु हैं जिसमें समता की, समानता की बात की जा रही है। तो हमें इसकी जरूरत नहीं है कि इन 2 शब्दों को जोड़ा जाए। सिन्हा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सिन्हा साहब बताइए, एक सीधा सा सवाल ही तो है, और ऐसे में फिर ये जब प्रश्न उठने लगता है कि आप लोग क्या चाहते हैं, इंदिरा गांधी के उस बदलाव को आप लोग बदल देना चाहते हैं? क्लियरली कहिए ना। देखिए रुबिका जी, बहुत सालों के बाद एक गंभीर विषय पर चर्चा दत्तात्रेय होसले जी ने देश के सामने दी है, और इसको हल्की चर्चा नहीं मानना चाहिए। मैं दो बातें इसमें रखना चाहता हूँ। पहली बात कि हम सेकुलर इसलिए नहीं है कि संविधान में सेकुलर शब्द लिखा हुआ है। अशोक के समय में कौन सा संविधान में सेकुलर लिखा हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या लिखा हुआ था? चोल वंश में क्या लिखा हुआ था? और मुगल के काल में क्या लिखा हुआ था? जो हिंदू समाज है, हिंदू समाज की जो प्रवृत्ति है, जो उसका प्रवाह है, जो उसका विचार है, उसके कारण देश सेकुलर है। इसी देश का हिस्सा पाकिस्तान है, जिन्ना ने सेकुलरिज्म पे एक लंबा भाषण दिया था अपने संविधान सभा में, और वहाँ क्या हुआ हम सब जानते हैं। बांग्लादेश में क्या हम जानते हैं, ईरान इराक में क्या हो रहा हम जानते हैं, सीरिया में क्या हो रहा हम जानते हैं, तमाम इस्लामिक मुल्कों में क्या हो रहा है हम जानते हैं। इसे भारत के सेकुलरिज्म की गारंटी यहाँ क्या हिंदू समाज है, हिंदू समाज की वह विविधता की प्रवृत्ति है। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता आप लोग हटाने के फेवर में हैं? आप ये चाहते हैं धर्मनिरपेक्षता हट जाए? देखिए, धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रेम्बुल में रहने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष, यह ऐसा लगता है जैसे हम धर्मनिरपेक्ष नहीं हो। प्रस्तावना हमें धर्मनिरपेक्ष बना रही है। हमारी गारंटी, हमारी सुनिश्चितता, हमारा अपना व्यवहार, अपनी प्रवाह निश्चित करना। दूसरा, सोशलिस्ट शब्द के बारे में एक मैं बता दूं, जो केटी शाह जी के प्रस्ताव पर डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था। देखिए कि नई पीढ़ी को किसी भी ऑर्थोडॉक्स आर्थिक चिंतन में बांधा नहीं जा सकता। नई पीढ़ी को आज़ादी होनी चाहिए। मैं उसका उदाहरण देता हूँ। मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी, उसके पहले कांग्रेस 3 बार बनी। सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी 1948, 1956 में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, उसके बाद वेलफेयर स्टेट, उसके बाद मनमोहन सिंह जी के समय में पूरी तरह से समाजवाद के प्रतिकूल आर्थिक नीतियां लाई गई। आप निजीकरण कर रहे हैं, आप पब्लिक सेक्टर को बेच रहे हैं, और आप मल्टीनेशनल्स को बुला रहे हैं। संजीव जी ने एक सवाल पूछा है, मैं तर्क देना चाहता हूं। मैं इसको पूरा कर लूं। नहीं, बस मैं इसको पूरा कर लूं। 1 मिनट में पूरा कर लूं। नहीं सर, 1 मिनट नहीं, मैं बस सवाल आपको पूछना चाह रही हूँ। संजीव जी द्वारा ये सवाल पूछा गया है। उन्होंने कहा आप लोग क्या बदलाव करके ये सोशलिस्ट की जगह क्या कैपिटलिज्म डाल देना चाहते हैं? वो ये पूछ रहे धर्मनिरपेक्षता को हटाकर आप क्या इसमें हिंदुत्व और हिंदुइज्म जोड़ देना चाहते हैं? और अगर हाँ, तो फिर सरकार को रिजाइन कर देना चाहिए। दत्ता जी ने क्या कहा? दत्तात्रेय जी ने कहा कि इस पर हम विमर्श करें, और किसी भी जीवंत समाज में विमर्श को प्रतिकूल नहीं माना जाता है। एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। सोशलिस्ट शब्द रहते हुए इंदिरा गांधी ने देश की गरीबी बढ़ाई, और क्या सोशलिस्ट शब्द के कारण नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों तक अनाज पहुँचाया, 12 करोड़ टॉयलेट्स बनवाए, और 3 लाख करोड़ जो अवैध संपत्ति ऑफशोर कंपनी में थे उस देश को लाए। तो देखिए देश की, मैं एक अंतिम बात बोल दूं कि डेंग जियापिंग ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, चीन के प्रीमियर थे, कि डज नॉट मैटर कैट इज ब्लैक एंड व्हाइट सो लॉन्ग इट कैचेज द माइस। देश की जनता को, देश के शासनकर्ताओं को इस बात की आज़ादी होनी चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाएं जिससे आम लोगों का हित हो। और जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, इससे दत्तात्रेय जी का यह कहना कि हम सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द पर पुनर्विचार करें, ये बाबा साहब अम्बेडकर पर वो ये बात भी तो कह रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए। पर 1 सेकंड सिन्हा साहब, बाकी और भी मेरे गेस्ट है यहाँ पर। शक्ति जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप ही की बात से वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं। एक क्वेश्चन उठा, उसका उत्तर दे दूं। एक क्वेश्चन उठा था कि मूल संविधान की प्रति उत्तर प्रदेश में, वो संविधान की प्रति जो दी जा रही है, देखिए आप संसद में चले जाइए। संसद में
संसद में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कॉपी मूल संविधान है, जिसमें 23 फोटो थे, जिसमें भगवान बुद्ध का फोटो है, जिसमें भगवान राम और सीता का फोटोग्राफ है, और वो बाबा साहब का अम्बेडकर का मूल संविधान है। तो दत्तात्रेय जी भारत के उस मूल संविधान के मूल चरित्र के मूल भावना को, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर की आत्मा बसती है, संविधान सभा की आत्मा बसती है, उस पर एक बहस चाहते हैं। ओके सर। मुझे लगता है इस पर गंभीर बहस होनी चाहिए। ऑल राइट, शक्ति जी 30 सेकंड सर। देखिए रुबिका जी दो बातें, विरोधाभास भरे शब्द राकेश सिन्हा जी के हैं। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, यानी 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, 140 करोड़ इस देश के अंदर में। तो आप तय कर लीजिए कि गरीबी कौन बढ़ा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आपने एक तुलनात्मक आपने कहा कि पाकिस्तान में देखिए जहां धर्मनिरपेक्ष के बंधन नहीं है ना, वहां की हालात चिंताजनक है, और मैं उस चिंताजनक स्थिति में इस देश को ले जाने नहीं दे सकते। एक कानूनी अमली जामा होनी चाहिए, एक लगनी चाहिए कि समानता का भाव है इस देश में हर धर्म के मानने वाले लोगं को, और ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो समाजवाद जहां इक्वलिटी की बात करती है, जहाँ यादव जी मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। मैंने आपकी निर्बाधता पर यादव जी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। नहीं आप मैं एक प्रश्न पूछता हूं आपसे। आपके हर 1950 से लेकर 1976 तक, 1950 से लेकर 1976 तक ये सेकुलर शब्द नहीं था, तो क्या ये जवाहरलाल नेहरू के दौरान देश सेकुलर नहीं था? क्या ये देश सेकुलर इंदिरा गांधी के तुर्कमान गेट कांड के बाद आपको मालूम है? जिस वक्त ये शब्द लाया जा रहा था, तुर्कमान गेट पर अमानवीय व्यवहार हो रहा था। अमानवीय व्यवहार हो रहा था सिर्फ मुसलमान होने के कारण। संजय गांधी का बुलडोजर वहां चल रहा था। आप कौन से सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं? अरे मैं जानता था कि आप यहाँ आएंगे, मुझे आभास थी कि आप यहाँ तक पहुंचेंगे, इसलिए मैंने कहा क्या 73 और 70 के दशक तक पाकिस्तान जहां पर उसकी हालत चिंताजनक आज जैसी थी, आज इस तरह की हालात वहां वो थी। धीरे धीरे जहां पर जो चीजें खुल करके आई, एक बंधन होनी चाहिए समानता की। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। धर्मनिरपेक्षता एक ऐसे शब्द है, एक बहुत छोटा सवाल है, हमें समानता, हमें बोध कराता है। बहुत छोटा सवाल है, ये बता दीजिए कि अगर आप हिंदुओं की जनसंख्या 50% से नीचे हो जाएगी, क्या यह देश पंथ निरपेक्ष रह जाएगा? जिस दिन हिंदुओं की जनसंख्या, आप मुझे उत्तर दे दीजिए, मैं आपके उत्तर को स्वीकार कर लूंगा। जिस दिन हिंदुओं की जनसंख्या 50% से ऊपर हो जाएगी, क्या यह देश धर्मनिरपेक्ष रहेगा? संविधान में 1000 शब्द जोड़ दीजिए धर्मनिरपेक्षता का। हिंदू समाज विविधता में विश्वास करती है, विविधता इसकी आत्मा है, वही धर्मनिरपेक्षता की गारंटी है। जिस दिन हिंदू समाज को आप संकुचित कर देंगे, उसकी संख्या घटा देंगे, इस देश का धर्मनिरपेक्षता समाप्त हो जाएगी। संख्या कौन घटा रहा है? संख्या कौन घटा रहा है? संख्या घटा कौन रहा है? मैं एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूं। आप मालदा चले जाइए, अब मुर्शिदाबाद चले जाइए, अररिया में देख लीजिए, अररिया में क्या स्थिति है, पूर्णिया में क्या स्थिति बनती जा रही है। देखिए फिर आप बिहार के राजनीति को समझते हैं। देखिए यादव जी, आप मिर्ची लग जाएगी। सीमावर्ती जिलों में अररिया, कटिहार, पूर्णिया में क्या स्थिति है? क्या पंथ निरपेक्षता वहाँ है? क्या संविधान वहाँ लागू हो रहा है? हाँ, ये सवाल है सर। जो घुसपैठ हो रही है बांग्लादेश से, रोहिंग्या से जो लोग आ रहे हैं, क्या वो यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज नहीं कर रहे हैं सर? ये बताइए आप, शक्ति जी। क्या बात कर रहे हैं आप रुबिका जी? रुबिका जी 11 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्रालय इनके, हाँ, तो ये सवाल आपको क्या लगता है? ये सवाल मैं आपसे नहीं, ये सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं ये सवाल ऑफ कोर्स बीजेपी से पूछ रही हूँ, ऑफ कोर्स बीजेपी से पूछ रही हूँ, और इसीलिए आज आलोक की तरफ रुख कर रही हूँ। लेकिन वो लोग आ तो रहे हैं ना, सच्चाई तो है ना, ये आप भी जानते हैं, और इसीलिए एसआईआर हो रहा है चुनाव आयोग की तरफ से। इतनी भयंकर स्क्रूटिनी होगी कि जितने भी लोगों को वोट बैंक बनाया जा रहा है, बांग्लादेश, रोहिंग्या से लाए गए, उन सबको हटाया जाएगा वोटर लिस्ट से। रुबिका जी ये 25 दिनों के अंदर में बिहार के अंदर में एक प्रयोग जो करने की कोशिश चुनाव आयोग की है सत्ता के इशारों पर, इस प्रयोग को बिहार स्वीकार नहीं करेगा। आप 10 महीने बिहार में गणना करने के लिए लगा, जाति गणना करने के लिए मामला आया ना अजय आलोक जी, इस तरह के नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। वापस यही बात कहते हुए 73% इलाका, ठीक है सर, मैं आ रही हूँ। आखिरी कुछ सेकंड्स और मिनट बचे हैं मेरे पास। अजय आलोक जी, मतों की लूट, ओके शक्ति जी, ओके शक्ति जी। देखिए रुबिका जी, यहाँ 20 सेकंड सर। देखिए रुबिका जी, यहाँ पे कोई आदमी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, आरजेडी हो, उनके मुंह में छाले पड़ रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो,
कि इमरजेंसी में जो हुआ गलत था। सरकार नहीं थी वो चुनी, वो इमरजेंसी चल रही थी, विपक्ष को जेल में डाला गया, तब ये लाया गया, संविधान की आत्मा मारी गई। सब जानते हैं लेकिन बोल नहीं रहे। ये होता है तुष्टीकरण का डर। ओके, आखिरी 2 कमेंट चाहती हूं मैं। समाजवादी पार्टी के नेता फराज किदवई भी इस वक्त उंगली उठा रहे हैं। 20 सेकंड में फराज भाई, और फिर अरविंद जी। रूबिका जी, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूं। देखिए, जब आर्टिकल 370 कश्मीर में लगाया गया था तो अयंगर साहब ने उसको प्रपोज किया था, और उसके बाद पटेल और लाइस इस किताब में लिखा हुआ है, और एक आर्टिकल छपा था द हिंदू में। मैं आपको बता देता हूं, 2019 में, राइटिंग हिस्ट्री क्रिएटिंग मिथ्स। इसके हिसाब से आर्टिकल 370 पे सरदार पटेल की सहमति थी, और एक हिसाब से उन्होंने वीटो किया था, खाली मौलाना आजाद और सरदार पटेल की उसमें सहमति थी। उसके बाद में 370 हटा दिया गया। तो क्या ये कहा जाए कि नहीं, ये सरदार पटेल वाला संविधान नहीं है, सरदार पटेल वाला संविधान लाओ? मतलब रूबिका जी, आज जो ऑलराइट, अरविंद वाजपेयी जी, अरविंद वाजपेयी जी। सिन्हा साहब, 1 सेकंड देखिए रूबिका जी, हमारा देश, हमारे देश की परंपरा और परंपराओं में सर्वधर्म समभाव है। तो ये बगैर संविधान में जब नहीं था 76 में डाला गया, उससे पहले भी था। तो लेकिन अभी किसी ने नहीं कहा, किसी का स्टैंड नहीं है कि हम बदलने जा रहे हैं या हटाने जा रहे हैं। विमर्श की बात हो रही है, विमर्श कर लीजिए, क्या दिक्कत है विमर्श करने में? हमको विमर्श से किसी को कोई पर्दा नहीं है। 20 सेकंड नहीं फराज भाई, मेरे पास वक्त की कमी है, वक्त की कमी है सर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन संविधान को लेकर बार बार जो ये चर्चा खड़ी होती है, तथ्य सबको पता होने चाहिए, बिल्कुल तथ्य पता होने चाहिए कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो प्रस्तावना अपने साथियों के साथ रखी थी, उसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष दोनों शब्द नहीं थे। जब ये जोड़े गए थे तो किसी रायशुमारी से नहीं जोड़े गए थे, ये तब जोड़े गए थे जब इमरजेंसी लागू हो गई थी और साल भर सरकार बड़ी थी। इसीलिए आपको ये बात समझनी होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।